ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है आज का टॉपिक एंड हम करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग दिस वन। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट कि क्या 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 ओके 3 बार क्या कहा मैंने। वेल वी गॉट दीज थिंग्स ओके विद अस। पहला है मूनोलॉजी, दैट इज मून रिलेटेड मैसेजेस। सेकंड इज एंजल ओरेकल, थर्ड इज टैरो एंड फोर्थ इज लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम चारों को कंबाइन करेंगे, देखते हैं कि रिगार्डिंग यू व्हाट इज स्पेसिफिक गोइंग ऑन इन देयर माइंड एज वेल एज हार्ट। अब चीज़ें कितनी स्पेसिफिक हो सकती हैं वो तो आपको पता, जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट थोड़ा बहुत हो सकती है डिपेंडिंग ऑन, किसी के साथ ज़्यादा होगी किसी के साथ कम होगी डिपेंडिंग। ठीक है, तो आप उस तरह से रीडिंग ले लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं होता तो उस पार्ट को ओमिट कर दीजिए, उसको मत लीजिए। लेकिन अगर रेजोनेट होता है तो एक्सेप्ट कीजिए डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मूनोलॉजी के तरफ से हमें क्या मैसेज मिलता है कनेक्टिंग विद खाली। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वेल ये पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है हमें। ओके, चलो ये 2 कार्ड आ गए, हम इनको लेंगे एंड देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही कार्ड आएंगे। ठीक, इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं पहले। चलो आई थिंक 2 ही कार्ड आ रहे हैं तो हम उनको ही लेंगे। ठीक है, चलो 2 ही कार्ड आ गए। सो ये 2 जो कार्ड है वो क्या है देखते हैं। पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी हियर, ये है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। वेल काफ़ी सही बात है। इस कार्ड को अगर हम बारीकी से देखें तो बस यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो डिफ़िकल्टी थी आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं पे समवेयर यू कुड बी थिंकिंग कि भाई चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम है, शायद कोई कमिटमेंट इशू आ रहा है या फिर दोनों में मतलब अंडरस्टैंडिंग का इशू आ रहा है। कभी कभी आप लोग खुद कमेंट करते हैं, कहते हैं कि भाई काफ़ी अच्छा था एंड अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अब मुझसे बात नहीं कर रहे वगैरह। तो ये जो चीज़ें होती है जैसे हम इसे मून साइकिल कह सकते हैं, है ना, कि पता नहीं क्यों अचानक से उनमें मूड स्विंग्स आने लगे, अचानक से उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। हालांकि चीज़ें बहुत छोटी होती हैं एंड कभी कभी ये खुद से आपसे कन्फेस भी करते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत तकलीफ में था एंड लाइकवाइज वगैरह वगैरह। तो इसी बात का अगर हम तवज्जो लेते हैं यहाँ पे तो क्या दिखता है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। मतलब जो नेगेटिव साइकिल था इनके ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में कह सकते हैं कि इस वजह से ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो एक जो अप्रोच है ना कि कैसा होगा डर वगैरह मोस्टली क्या होता है कि इंसान डर के कारण वो चीज़ नहीं करता जो उसे करनी होती है। तो अब जो ये डर सता रहा था कि नेगेटिव ही होगा तो वो चला गया है। जैसे कि अभी भारत में इतना सारा वैक्सीनेशन हो गया है, तो नाउअडेज यू सी दैट पीपल इवन आर नॉट वेयरिंग मास्क। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ अ गुड थिंग, ये बैड थिंग है, लेकिन फिर भी लोग अभी काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई टफ जो साइकिल था वो चला गया है। सिमिलरली ठीक है, और सेकंड जो कार्ड है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। ठीक है, एज यू कैन सी वैक्सिंग क्रिसेंट मून आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसका क्या सिंपल मतलब आता है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आप दोनों ने सपने बुने हैं ना उसमें विश्वास करो। देखो सपने जो होते हैं वो हम झट से तो देख सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने में काफ़ी साल भी लग सकते हैं। भारत में जो सैटेलाइट्स लॉन्च करने से तो मैंने कुछ वीडियो देखे, साइकिल पे उन्होंने पार्ट्स लेके जाते थे। साइकिल पे, जस्ट इमेजिन कि सैटेलाइट के पार्ट्स वो भी साइकिल पे। लेकिन आज अगर हम इसरो को देखते हैं तो दुनिया में ये बहुत ही हाईली क्या उससे कहते हैं, हाईली प्रैक्टिकल एंड हाईली प्रेफर्ड संस्था है, जिसको बहुत सारे इनफैक्ट कंपनीज फ्रॉम द यूएस दे अप्रोच इसरो फर्स्ट फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स। ठीक है, तो उसी तरीके से हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो सपने देखना बंद मत करो। जो भी आप दोनों ने सपना देखा है कि भाई कभी ना कभी बात करेंगे, मिलेंगे एंड वी विल हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप, होगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। क्योंकि देखो शायद आप जिस मोड पे मिले थे वो तो अलग हो सकता है, जैसे कि शायद इमैच्योर मोड था, कॉलेज में मिला, फिर जब मिले तो इतना सीरियस नहीं थे। अब अगर जब सीरियस हो रहे हैं तो वहाँ पे हर एक के ज़िंदगी में कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। जैसे कि किसी को लग रहा है कि भाई एक घर होना चाहिए खुद का, अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, पैसे जमा होने चाहिए, पता नहीं कब उनका इस्तेमाल करना पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके हिसाब से अगर कोई पर्सन अगर एफर्ट्स कर रहा है तो थोड़ा तो समय लगेगा। ऐसा नहीं कि भाई बस आपने जॉब ले लिया और आपको करोड़ों रुपए मिल गए, नहीं, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, ये था रिगार्डिंग मून ओरेकल। और अब निकलते हैं डायरेक्टली
एंजल ओरेकल से, देखते हैं ये पर्सन सुबह सुबह के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वाओ, कुछ कार्ड पहले ही आ गए। चलो ये भी लेते हैं, देखते हैं। काले की तो एनर्जी है ही, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, ये भी आ गया। और अब बस 1-2 कार्ड अगर आते हैं तो वो लेते हैं, वरना इन्हीं कार्ड से हम काम चला देंगे। ठीक है, देखते हैं 1-2 कार्ड और शफल करके। ठीक है, ये 1 और फाइनली 2। ठीक है, चलो इतने ही कार्ड आ गए, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है टर्निंग बैक। जैसे पहला कार्ड मैंने आपको बताया था मोनोलॉजी में कि जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो ख़त्म होने को आया है। तो जैसे कि मान लो आप कहीं हॉस्पिटल में कोई एडमिट है और आप राह देख रहे हो और डॉक्टर बताता है कि डोंट वरी, विद इन फ्यू डेज और विद इन जस्ट 2 days और जस्ट टुमारो ही हम आपको डिस्चार्ज दे देंगे। तो जो खुशी होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है। मतलब अगर आप दोनों के बीच अगर कहीं ना कहीं कोई कश्मकश चल रही थी, चाहे आपके मोरल राइट्स को लेके या फिर किसी एक बात को लेके कि बात का पतंगड़ बन गया था, शायद किसी दोस्त ने ऐसा किया था या फिर आप दोनों ने चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखा, जैसे कि ग्लास हाफ फुल है और हाफ ख़त्म है। ओके, तो इसमें दोनों की अगर प्रैक्टिकलिटी मैच नहीं हो रही थी तो थोड़े से इश्यूज शायद आ सकते थे। अब यहाँ पे जो इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो रहा है तो इशू, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़े सॉर्ट आउट हो रहे हैं। जस्ट लाइक आइसक्रीम मेल्ट होती है ना, वैसे हो रहे हैं। तो अब ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कम बैक या कम्युनिकेट करने की कोशिश तो करेगा। हालांकि आप कितने रिस्पॉन्सिव हो इनको जवाब देने में, वो तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है वो देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट डे अराइव्स, सॉरी न्यू डे अराइव्स। ठीक है, न्यू डे अराइव्स यहाँ पे कार्ड आ गया है एंड इसका जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है, नया दिन आ चुका है भाई, जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ। यही बात आपको जाननी ज़रूरी है। देखो जो भी हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, लाइक समथिंग अ टेरेबल पार्ट, या फिर किसी ने आपसे कुछ कहा एंड आप सैड मूड बना के बैठे थे कि भाई मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन था और उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, तो वो जो चीज़ें थी वो चली गई है। आज का नया दिन है, नई एनर्जी है। अगर वो आज आपसे बात करते हैं तो कल की बातें मत दोहराना, कल आप नहीं थे, कल आपने ऐसे किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि जब भी हमें कोई मिरेकल देखने को मिलता है कि ज़िंदगी में मिरेकल हुआ, हम पास को नहीं बीच में आना, क्या कहते हैं कि भाई मिरेकल आ गया, अब मेरे ज़िंदगी में नया मोड़ शुरू हो गया है। बिल्कुल वैसे ही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है डोंट फील बैड। तो इस पर्सन को आपको यही कहना है और आपका भी इनको यही कहना होना चाहिए कि भाई डोंट फील बैड। जो भी हुआ शायद इस पर्सन के पास कोई वजह होगी जिस वजह से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। लेट हिम और हर डिफाइन देमसेल्व्स। अगर उनको अपनी डेफिनेशन आपको देनी है वो दे सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। देखो एंड चीज़ें ऐसे कि भाई डोंट फील बैड मतलब हो गया, देखो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जैसे किसी को डायरिया हुआ, किसी को वॉमिटिंग हुई, वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। अब किसी वजह से हुआ होगा और शायद उसने कोई बहुत बड़ी इवेंट की डेट मिस की होगी, दैट हैपन बिकॉज ऑफ समथिंग, लेट इट गो। ज़्यादा उसके ऊपर सवाल मत पूछो। ये जो कार्ड है वो है बी हम्बल। ये आप दोनों के लिए है। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। एंजल की तरफ से मैसेजेस हैं, यू हैव टू बी हम्बल इन योर रिगार्ड्स। ठीक है, चाहे वो अपनी सीमा लांघ जाए, आपको नहीं लांघनी है, आपको हम्बल रहना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन फिर भी ब्लैबरिंग कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे उटपटांग से बातें कर रहा है, तो आपको पता है कि भाई ये पर्सन फिर आपके लायक नहीं है। जो आपके लायक है ही नहीं, उससे क्यों बातें करना। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपने सही इंसान का चुनाव किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड है वो है रिस्क वर्दी मतलब हाँ, इस पर्सन ने जो कमबैक किया आपकी ज़िंदगी में वो एक रिस्क वर्दी था। शायद इनके सामने और भी कोई बड़ी चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आ गया, दैट मीन्स दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वाई सो अपसेट। इसका सिंपल मतलब है कि भाई वाई सो अपसेट का मतलब है कि क्यों अपसेट हो रहे हो। देखो आपके पास अपनी वजह हो सकती है, इन्होंने बात नहीं की या फिर आपको बुरा लगा किसी चीज़ का। देखो अगर हम ऐसा देखें कि मेरा एक दिन वेस्ट किया तो कुछ नहीं लगता, लेकिन ज़िंदगी में एक दिन की कितनी अहमियत होती है वो खुद से पूछो कि बहुत बड़ा दिन आने वाला है और उसी दिन आपकी फैमिली नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, जिससे आप प्यार करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो इतना बड़ा दिन होने के बावजूद आपको उदासी मिलती है जन्म भर के लिए, तो वो एक दिन कितना दुख देता है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, व्हाई सो अपसेट। अगर एक दिन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों वेस्ट कर रहे हो किसी की यादों में। जियो जिस तरह से जी सकते हो। हर कोई व्यक्ति आपके लिए हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, भी वर्ल्ड का फिर भारत का बेस्ट डॉक्टर है,
लेकिन वो एक वक्त पे एक का ही ऑपरेशन कर सकता है। मान लो 10 लाख पेशेंट है, वो उनका ऑपरेशन नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दैट इतने सारे डॉक्टर्स बन चुके हैं जो शायद उतने काबिल ना हो जितना कि टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन उनको अनुभव तो थोड़ा है ही एंड उनके पास डिग्री तो है ही। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेला आ गया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा शोरगुल यहाँ पे सुनाई देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है अ न्यू क्लू। कोई ना कोई क्लू आपको मिलेगा ज़िंदगी के बारे में कि भाई अगर आपको कोई अगर चीज़ परेशान करे तो उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है राइज एंड शाइन। यही बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल में कोई मैल ना रखो, आगे बढ़ते रहो, राइज एंड शाइन, ठीक। ये एक लव मैसेज का कार्ड यहाँ पर रह गया, मैं इसको लेता हूँ। एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद दिस टैरो। हम लव मैसेज जो कार्ड है वो रिलेशनशिप की लेंगे, देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। काली की एनर्जी तो है ही, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वेल, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। काली, ठीक है, चलो भी हम कार्ड खुद ही निकालते हैं। चलो ये कार्ड आ गए, दिस वन, ओके, एंड ये चलो कार्ड्स तो आ चुके हैं और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले आपको कार्ड दिखाता हूँ, ठीक है। आई थिंक इसको मुझे थोड़ा सा साइड में रखना होगा, ओके। देखो कार्ड जो आ रहे हैं एज यू कैन सी, ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉन। देन वी गॉट द 8 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी गॉट द 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी गॉट द 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, द सन, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे फायर साइन मिसिंग है, एरीज, लियो, सैज। देखते हैं रीडिंग क्या आता है। देखो जो रीडिंग है आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। पहला तो ये पर्सन जो है वो आपको जाने नहीं देना चाहता किसी भी कीमत पर। रिश्ते को लेके वो काफ़ी पॉजेसिव हैं एंड आपने शायद ये अनुभव भी किया होगा कि वो जताते होते तो हैं कि जताना कि भाई आई विल लीव यू, लेकिन कभी छोड़ते नहीं हैं, हमेशा कम बैक करते हैं, लाइक वो मैग्नेट है एंड आपकी तरफ खींचने ही वाले हैं, यू नो। तो आपको कभी खींचते हैं, कभी खुद आपकी तरफ आते हैं। दैट इज़ समथिंग, बिकॉज ये ऐसा प्यार है जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते लेकिन जानते ज़रूर हैं। शायद मानते नहीं होंगे और जब मानते हैं तो ऐसा करते हैं। तो आई थिंक आप दोनों में शायद कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पे हो सकती है कि किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एंड मे बी आपको ये अच्छा भी लग सकता होगा कि ये पर्सन कम बैक करता है। और जो एक्सटेसी होती है ना, जैसे कि मान लो यू नो मेले में होता है कि जो मेला होता है जो व्हील होता है वो घूमता है, आप ऊपर जाते हो, जो नीचे आते हो ज़ोर से, तो वो जो पेट में होता है ना वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, बटरफ्लाई। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ऐसा अगर आपके रिश्ते में होता है कि चले गए फिर आ गए, वेव फॉर्म में हो गया, वी शेप में, तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूर लगता होगा। टॉरस और कैप्रिकॉर्न यानी कि पैशन वाली एनर्जी तो हमें यहाँ पे महसूस हो सकती है। जो कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ कप्स। ये जो एनर्जी है ये उनकी आज की एनर्जी है। ये एनर्जी क्या है, देखो 8 ऑफ कप्स यानी कि समथिंग जो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दिल में ऐसा ज़रूर रख रहा होगा कि भाई जितनी एक्सटेसी उनको है, क्या उतनी उससे ज़्यादा या उससे कम आपको है, ये वो आंक नहीं रहे हैं। देखो कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, जो आपने पहले कार्ड देखा वो उसमें वर्गो भी आता है। वर्गो एनालिटिकल होता है, ठीक है। एनालिटिकल मतलब हर चीज़ को वो बारीकी से देखता है। जैसे कि अगर सब्जी बनाई है, कितना नमक है, कितना परसेंटेज है, कितनी मिर्च डाली है, जो वर्गो है वो समझ सकते हैं कि मैंने क्या कहा। एग्जैक्टली उनका ऐसे ही होता है। तो 8 ऑफ कप्स में क्या होता है कि वो आपको परखना चाहते हैं कि जो आपके लिए वो एफर्ट्स लेते हैं, क्या आप भी उनके लिए उतना ही एफर्ट्स लेते हैं या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड दिस इज ऑल अबाउट गोइंग अवे। कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई मे बी आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है या फिर किसी और ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये किसी भी रिश्ते में अभी उस तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये उनका बहुत ही एमेच्योर प्यार था, ओके। एमेच्योर मतलब सीरियसली नहीं था, बस किसी कोई इनको अच्छा लगा एंड शायद वन साइडेड लव था मान लो, एंड बस इनको अच्छा लगा, ना ही उस व्यक्ति से पहचान की है। कॉलेज लव हो सकता है, फैसिनेशन हो सकता है, जो भी हो सकता है। अब उनसे उन्होंने बात करनी शुरू की एंड उस पर्सन ने इनका दिल बुरी तरीके से तोड़ा। हालांकि शायद एक्चुअली में तोड़ा भी नहीं है, लेकिन शायद वो किसी और के साथ चली गई या फिर किसी और से उन्होंने गठबंधन कर लिया और इस पर्सन को बहुत बुरा लगा कि मेरा दिल तोड़ दिया।
अब अगर वो आपसे मिल रहे या फिर आप उनके पेरेंट्स के थ्रू आए हो एक नया प्रपोजल, तो आपसे वो जुड़ तो सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सटेसी है ना 100% वो अभी 60-70 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके ज़िंदगी में ऑलरेडी ये ऐसा हो चुका है पहले बार। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, ये आप बदल नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश करो, जैसे कि मान लो कोई गाड़ी में बैठा है और गाड़ी को किसी ने पीछे से ठोका है और गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए बचा, या फिर आपको बहुत बुरी तरीके से लगा है, तो जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे आपके दिल में डर सताएगा, और ये कोई निकाल नहीं सकता, बिकॉज ये सत्य घटना है। ये कोई खेल नहीं है कि आपको बस डर लगा और ये कोई साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट आपके मन से डर निकालेगा, बिल्कुल नहीं। जिसने एक्चुअली में ऐसी चीज़ें फेस की हैं वो डरेगा इस चीज़ से, है ना। अब नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बात आती है कि क्या दोनों में ऑनेस्टी है। आई थिंक यहाँ पे है, आप उनसे काफ़ी ऑनेस्ट हो, आप उनको बताते हो कि भाई आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या सच में आप उनके लिए फील करते हो, तो क्या फील करते हो, और वो भी आपको बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और किस लिए फील करते हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्टी तो हमें बिल्कुल दिखती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इस ऑनेस्टी को अगर ये मद्देनजर रखे तो आप दोनों के बीच बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, कि भाई दिस पर्सन कैन बी विथ यू, एंड काफ़ी अच्छे मोमेंट्स आप दोनों के बीच हो सकते हैं, चाहे आप बीच पे घूमने जा रहे हो या फिर फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। अगर आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो आपको मैसेज कर रहे हो, कहे कि आई एम हैप्पी विथ यू, तो आपको मानो स्वर्ग मिल जाएगा। तो बस वही बात यहाँ पे नज़र आती है। हालांकि जो नेक्स्ट 2 कार्ड है वो है द सन, एंड उसके बाद वाला कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सन का मतलब है, देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनको एक ऊर्जा मिल सकती है आपसे। सोलमेट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सोलमेट कहना अभी तो इस सिचुएशन में सही नहीं होगा, लेकिन इनको आपको देख के एक ऊर्जा महसूस होती है। उनको लगता है कि भाई रिश्ता निभाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए जिस प्यार की ज़रूरत होती है वो इनको आपसे मिलती है। एंड जो फिनाले कार्ड हुआ किंग ऑफ कप्स है कि ये इस रिश्ते में जो घुटन पहले शायद महसूस करते थे किसी भी वजह से, वो भी उन्हें महसूस नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि फाइनली उन्हें वो वक्त, वो पल, वो साथी मिल गया है जिनको जिसकी उनको कब से तलाश थी। तो शायद कॉलेज लेवल से तलाश थी, या फिर बरसों से तलाश कर रहे हैं। 10 साल हो गए, 18-20 साल हो गए। किसी किसी की फैंटेसी होती है 18-15 सालों से कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे केयर करे, जो मुझसे ऑनेस्ट है। तो ये अगर है तो सच में आप बहुत ऑनेस्ट हो, और इसीलिए आपसे काफ़ी खुश हो सकते हैं। तो ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब फाइनली देखते हैं कि लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। दीज आर द 100 कार्ड्स, सो आई नीड टू क्लियर द क्लटर ओवर हियर। तो पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मैंने क्लियर किए क्लटर। हम अब लेते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, हम ट्रेडिशनल स्टाइल में ही शफल करते हैं, क्योंकि 100 कार्ड से खाली। चलो अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो क्या है, वो है यू आर द लाइट इन माई लाइफ। ये उनके लिए काफ़ी सही रहेगा। आप उनके जीवन की प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। तो ये आप समझ सकते हो ये प्यार की कैसी लहर, किस तरह की लहर यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन आपसे उम्मीदें लगा बैठा है कि आप उनके ज़िंदगी की जो भी नेगेटिव साइड है वो दूर करोगे। तो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। ये इमैच्योर वाला प्यार नहीं है कि बस एक जैसे गाना था, लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये ऐसा वाला नहीं है कि देखा तो ऐसा लगा, एक्चुअली ऐसा नहीं, ये तो फैसिनेशन होता है। रियल लाइफ जो होता है, जैसे कि मान लो किसी ने हॉस्पिटल देखा है, रियल लाइफ में कैसे होता है, किसी को गुजरते वक्त देखा है कैसा होता है, फैमिली में माहौल क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है तब क्या हाल होता है। ऐसे में अगर आप उनके दिल की धड़कन बन चुके हो तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस पर्सन की, ठीक है, ये मत भूलना। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। ये उनका भरोसा है कि आप उनके लिए कोई भी चैलेंज हो एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको पता चले इनके ऊपर कोई पहाड़ भी टूटने वाला है ना, आप उनको बचाने के लिए कहीं से भी आओगे। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि आप दोनों में ऑनेस्टी है, प्यार है, यही बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक थर्ड कार्ड भी देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आता है। देखो थर्ड जो कार्ड है वो है यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। आप इनके दिल की तरंगें महसूस करते हो। जो भी इनको कहना है, इनको एक्चुअली में कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें महसूस कर सकते हो। यही बात आप दोनों के रिश्ते के लिए काफ़ी सुलझी हुई है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।